हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ करंट कॉन्वेंट चिल्ड्रंस अकेडमी। अपनी बात चल रही थी कोल एंड पेट्रोलियम की, जिसमें आज हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या होता है ये तो मैंने आपको बता दिया था। आज हम बात करेंगे पेट्रोलियम एक्चुअल में बनता कैसे है। तो प्रोसेस वही कोल वाली है कुछ। देखिए बहुत पुराने टाइम में यानी एंशियंट टाइम में जो सी था या सी बेड कहते हैं समुद्र तल को, उसमें पाए जाते थे या पाए जाएंगे, बिल्कुल पाए जाएंगे कुछ एनिमल्स प्लस प्लांट्स, जिनको कहते हैं मरीन एनिमल और मरीन प्लांट। देखिए उसके बाद ये क्या हुए, कोई भी नेचुरल फिनोमिना की वजह से ये डेड हो गए, यानी मर गए। डेड हो गए तो कहाँ रहेंगे ये डेड एनिमल, मरीन एनिमल और मरीन प्लांट कहाँ रहेंगे? सी बेड पे, सी बेड में ही जाएंगे। अब यहाँ सी बेड में क्या होगा, लेयर ऑफ सॉइल जो है इन पे जमती चली जाएगी, डेड एनिमल्स और प्लांट पे, और इनको कवर कर लेगी, कंप्लीटली कवर कर लेगी। बाद में जब ये डेड एनिमल्स और प्लांट्स जो कि मरीन हैं कवर होने के बाद ये अर्थ की क्रस्ट तक पहुंच जाएंगे। वहाँ पे क्या होगा, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर होगा प्लस टेम्परेचर होगा, और टेम्परेचर लगभग 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में ये जो हैं, इनके अंदर जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो क्रूड ऑयल में कन्वर्ट हो जाएगा। साथ में इसके बनेगी कुछ गैस जिनको नेचुरल गैस कहते हैं, वाटर, हाइड्रोकार्बन्स एंड ऑल। ठीक है। पेट्रोलियम, अब आप मान लीजिए ये जो क्रूड ऑयल है इसी को क्या कहेंगे हम? पेट्रोलियम कह देते हैं। इस तरीके से पेट्रोलियम का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो जाता है। और इस सारी प्रोसेस में लगभग मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। मिलियन यानी 10 लाख, 10 लाख 20 लाख जितने भी हैं, मिलियंस ईयर इस पूरी प्रोसेस में एक मरीन एनिमल प्लांट को पेट्रोलियम में कन्वर्ट होने में लाखों साल लग जाते हैं, मिलियन ऑफ ईयर लग जाते हैं। पेट्रोलियम जो है ये पाया जाता है पोरस रॉक में, अपर लेयर ऑफ क्रस्ट, साथ में पोरस होगी वो रॉक, पोरस रॉक में ये पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में, अर्थ की क्रस्ट में अपर लेयर पे। और कैसी रॉक होंगी? पोरस रॉक होंगी। और इस पेट्रोलियम जो कि यहाँ पाया जाता है इसको कहते हैं रिजर्वायर। ठीक। और रिजर्वायर पेट्रोलियम होता है, इसमें पाया जाता है मेनली हाइड्रोकार्बन, वाटर और भी बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हैं जो इसमें पाए जाते हैं। अब इसमें क्योंकि देखिए और पाया जाता है गैस, क्योंकि वाटर से लाइट होता है हाइड्रोकार्बन और गैस इस हाइड्रोकार्बन से भी लाइट होती है, यानी कि सबसे फर्स्ट ये पाई जाएगी लेयर के रूप में, सेकंड लेयर पे पाया जाएगा हाइड्रोकार्बन या पेट्रोलियम सब्सटेंस, और थर्ड लेयर में पाया जाएगा वाटर। ठीक है। वाटर की ज़रूरत हो नहीं, फिर क्या करते हैं, उस जहाँ पे पेट्रोलियम है उस अर्थ में क्या करेंगे, होल क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे? होल। इनको कहते हैं ऑयल वेल, यानी तेल के कुएं। होल करके सबसे पहले क्या है, नेचुरल गैस निकाली जाएगी, फिर हाइड्रोकार्बन और वाटर के लिए आपको अलग से पता ही है। तो ये प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम की। अब क्या करते हैं, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम के बारे में आपको बताते हैं। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। अब हमको यहाँ ये क्रूड ऑयल मिला,
क्रूड ऑयल यानी पेट्रोलियम एक ही बात है। पेट्रोलियम जो होता है, पेट्रोलियम, इसके अंदर पाए जाते हैं कई सारे सब्सटेंस, जैसे पेट्रोलियम गैस, केरोसिन, गैसोलीन, डीजल, फ्यूल ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, एसफाल्ट, पेट्रोकेमिकल्स, इतने सारे सब्सटेंस से मिलकर बना होता है पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम का यूज़ ज़्यादा कुछ होता नहीं है, पर अगर इसको अलग अलग कर लें, इसमें से पेट्रोल, डीजल, गैस, नेफ्था, ये इन सबको अगर आप अलग अलग कर लें तो तब ये ज़्यादा यूज़फुल होता है, ये आपको बताइए। तो इसीलिए इनको रिफ़ाइन करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, जिससे कि इसमें पाए जाने वाले सभी यूज़फुल प्रोडक्ट्स को अलग अलग किया जा सके। सबसे पहले क्रूड ऑयल को निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जहाँ भी ये है सी बेड में, और सी बेड में एक होल किया जाता है। क्या किया जाता है? होल किया जाता है, ऑयल वेल कहते हैं जिसको। यहाँ से होल करने के बाद इसमें से एक्सट्रैक्ट किया जाता है पेट्रोलियम को, और इस पेट्रोलियम को बाई पाइपलाइन के थ्रू पहुँचाया जाता है रिफाइनरीज तक। कहाँ तक? रिफाइनरीज तक, ठीक है। अब रिफाइनरी के अंदर एक टावर होता है जिसको कहते हैं फ्रैक्सीनेटिंग टावर। इसमें इस क्रूड ऑयल को डाल दिया जाता है, फिर इसका किया जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या किया जाता है यहाँ पे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये क्या है? इसमें क्या किया जाता है, इस टावर के अंदर जो ये पेट्रोलियम है इसको हीट किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो सब्सटेंस है सबके बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हैं। बॉइलिंग पॉइंट जिस पे कोई लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब सबके बॉइलिंग पॉइंट अलग है, तो इसमें हीट किया जाता है। जिसका कम है वो सबसे पहले, भाई जैसे ही हम इसको हीट करेंगे तो ऐसा थोड़ी है एकदम में 100 हो जाएगा, पहले 10 होगा, 20, 30, 40, 50, 60, 70। फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जैसे किसी का 40 है, 40 होते ही वो एवेपोरेट होगा, इससे उसको अलग कलेक्ट कर लिया जाएगा। जैसे किसी का फिर आ जाए 80 है, तो 80 के बाद जिसको 80 मिलेगा वो 80 पे एवेपोरेट हो जाएगा। इस तरीके से इसमें से सभी को अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग किया जाता है, और इसी को कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और इस तरीके से पेट्रोलियम से सभी पदार्थों को उनके अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स के थ्रू अलग किया जाता है फ्रैक्सीनेटिंग टावर में, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की प्रोसेस के द्वारा। ये बात है। तो इसमें से अब क्या क्या निकाला जाता है? तो पहले निकाली जाती है पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस क्या है आपको पता ही है। सबसे पहले इसी को कलेक्ट किया जाता है या एक्सट्रैक्ट किया जाता है, पेट्रोलियम से अलग किया जाता है, और दो फॉर्म में पाई जाती है पेट्रोलियम गैस, एलपीजी और सीएनजी। घरों में खाना पकाने प्लस व्हीकल्स में भी यूज़ की जाती है। दूसरा निकाला जाता है केरोसिन। केरोसिन लैंप वगैरह जलाने में या फिर एज ए फ्यूल खाना पकाने में चूल्हों में काम में आ जाता है। एक स्टोव भी आता है केरोसिन का अलग से, और एक हाई लेवल का केरोसिन भी होता है, उससे एयर जेट चलाने में भी काम में लिया जाता है। जेट एयरक्राफ्ट आते हैं, उनमें हाई लेवल का केरोसिन यूज़ किया जाता है। फिर निकाला जाता है पेट्रोल या गैसोलीन। एक ही बात है, पेट्रोल का आपको पता ही है, व्हीकल्स रन करने काम में आता है पेट्रोल, साथ ही साथ ड्राई क्लीनिंग में भी काम में आता है। उसके बाद डीजल, जितने भी हैवी व्हीकल्स हैं ट्रांसपोर्ट के, जैसे ट्रक, बस, ट्रेन, इनको रन करने के काम में आता है डीजल। साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जाती है वहाँ भी कई बार डीजल का यूज़ किया जाता है, यानी बिजली बनाने में भी इसका काम में आता है। उसके बाद फ्यूल ऑयल। फ्यूल ऑयल की अगर मैं बात करूं तो जो
फर्नेंस यानी भट्टियाँ जो होती हैं, बॉयलर्स जो होते हैं बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के अंदर, फर्नेंस यानी भट्टियाँ और बॉयलर्स यानी उबालने वाले ऐसे मशीन जो होती हैं, उनको रन करने या चलाने के लिए फ्यूल ऑयल का यूज़ किया जाता है। उसके बाद लुब्रिकेटिंग ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल का यूज़, लुब्रिकेट क्या होता है, जो बड़ी बड़ी मशीन या छोटी हो मशीन कोई भी हो, उनके जो पार्टिकल हैं वो आपस में रब करते हैं, तो वहाँ पे एक फोर्स लगता है, इसको कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स, जिसकी वजह से वो पार्ट्स क्या हैं वो घिस सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं, वॉर्न आउट हो सकते हैं। तो वहाँ पे अगर आप लुब्रिकेट का यूज़ करेंगे, जैसे ग्रीस, मशीन का तेल जो आता है वो छोटा, ऐसे ही ये लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है। ये काफ़ी बड़ी बड़ी मशीन के अंदर डाला जाता है जिससे कि उनके जो पार्टिकल हैं वो आपस में रब ना करें। ये लुब्रिकेटिंग ऑयल वहाँ पे फ्रिक्शन जो फोर्स है उसको ख़त्म कर देता है। पैराफिन वैक्स, ये जो वैक्स है ये इसे मोमबत्तियाँ बनाने के काम में भी आ जाते हैं, वैक्स पेपर बनाने के काम में आती हैं, कई सारे केमिकल ग्रीस बनाने के काम में भी आती है, और भी बहुत सारे काम होते हैं पैराफिन वैक्स के। जो सर्दियों में जो स्किन जो फटे नहीं, वो ऐसा केमिकल बनाने के काम में भी आता है। ये एसफाल्ट, ये जो एसफाल्ट होता है ये ब्लैक और स्टिकी सब्सटेंस होता है, काफ़ी काला होता है, स्टिकी यानी चिपचिपा होता है, और ये वेपराइज नहीं होता, यानी कि आप इसको गर्म करके वेपर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, यानी लास्ट में इसको निकाला जाता है, एज ए आप ऐसे भी कह सकते हैं। और ये पेंट वगैरह और रोड सरफेस, रोड की जो सरफेस होती है वो बनाने के काम में आता है एसफाल्ट। तो ये था पेट्रोलियम के बारे में। अब इसका एक डिस्ट्रीब्यूशन छोटा सा और है, तो मैं आपको बता दूं, मिडिल ईस्ट यानी सऊदी अरेबिया, अपना कुवैत, ईरान, इराक, इन सब में 70% ऑयल यहीं पाया जाता है। मेनली सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, कुवैत, इन 4-5 जो कंट्रीज़ हैं यहाँ सबसे ज़्यादा ऑयल पाया जाता है या पेट्रोलियम पाया जाता है। दूसरी अगर मैं बात करूँ तो लीबिया, रसिया, चाइना, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वेनेजुएला, यूनाइटेड स्टेट्स, मैक्सिको, कनाडा, नॉर्वे, ब्राज़ील, ये काफ़ी कंट्रीज़ हैं। यहाँ भी इतना तो नहीं जितना यहाँ पाया जाता है, पर यहाँ भी काफ़ी मात्रा में पेट्रोलियम सब्सटेंस पाए जाते हैं। इंडिया की अगर बात करूँ तो असम, गुजरात, अरेबियन सी ऑफ द मुंबई कोस्ट, यानी कि अरेबियन सी जो है वह मुंबई के आसपास, वहाँ पे ये पाया जाता है। और रिवर बेसिन जो हैं, गोदावरी और कृष्णा के जो रिवर बेसिन हैं, वहाँ भी पेट्रोलियम सब्सटेंस मिले हैं। तो ये बात हुई पेट्रोलियम की, कंप्लीट हो जाती है। कल हम बात करेंगे एलपीजी की और नेचुरल गैस के बारे में। आज के इतना ही, थैंक यू वेरी मच।